हुए एक हाल ही में इंग्लैंड के एक काउंसिल का लीडर वो बादाता तौर मुसलमान हुआ और ये कहता है कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस्लाम ने औरतों को सबसे ज्यादा हक दिया है। दूसरे मज़ाहिब में बादाता तौर पर इम्तियाजात मौजूद है, मगर इस्लाम के अंदर वो तमाम सच्चाई मौजूद है कि गलत है ये कहना कि इस्लाम ने औरतों के साथ ज्यादती की है। जितने तहफ़्फ़ुज़ात, जितनी तरजीहात और जितनी इज्जत और जितने शर्फ़ करामात इस्लाम ने ख़वातीन को अता की हैं वो किसी मजहब में नहीं है। वो कहता ये है कि हमारे यहाँ का आलम ये है कि मैं बहुत ज़माने तक मैं अफ्रीका में रहा तो और वहाँ हमने देखा और महसूस किया कि काले अलग हैं, गोरे अलग हैं। इससे साथ मैं अमेरिका गया, वहाँ देखा कि कालों का अपना निज़ाम है और गोरों का अपना निज़ाम है। वो कहता है कि हमने इस्लाम का मुताला किया, कुरान पाक का मुताला किया, सीरत रसूल का मुताला किया। उसके बाद ये कहता है कि एक रोज मैं मस्जिद के पास से गुजर रहा था, उसके बाद मैं ठहर गया, मैं देख रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि अज़ान की आवाज आ रही है। तो ये कहता है कि मैं बेसिक अरबी पढ़ा हुआ था, मुझे इसका अंदाजा था, मुझे मालूम था कि अज़ान की आवाज, अज़ान के अल्फाज के तराजिम क्या है। उसने कहा मुझे पता था कि अल्लाह अकबर का माना क्या है। वो कह रहा था कि आवाज बुलंद हो रही थी, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहता है अंग्रेज के मैं ठहर गया तो ठहरने के बाद हमारे कानों में ये आवाज रस घोल रहे थे। एक ऐसी ताकत का अंदाजा हो रहा था जिसके जरिए से मेरा दिल मुतासिर हो रहा था, मेरा ज़मीर मुतासिर हो रहा था, मेरे एहसासात मुतासिर हो रहे थे और लम्हा बलम्हा किसी ऐसी ताकत और जबरूत का एहसास हो रहा था कि है कोई जो कायनात का पैदा करने वाला है। मैं ठहर गया, उसके बाद और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कहा कि आवाज, अज़ान की आवाज आ रही है। गालिबन ये वाक़या जो उसने कहा वो टर्की का वाक़या है कि मैं इस्तांबुल में था और ब्लू मॉस्क का उसने तस्करा किया है और कहा ब्लू मॉस्क यानी मस्जिद सुल्तान के पास से गुजर रहा था, ये आवाज आई। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज़्ज़िन जो है वो आवाज दे रहा था कि वी कम टू द पार्ट ऑफ दोज़ They respect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। नबी की शहादत की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, be a witness, the witness is the Prophet Muhammad, the last Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala। हम नबी की शहादत की आवाज दे रहे थे। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। उसने कहा कि मुझे महसूस हो रहा था, खुदा की कुदरत का अंदाजा मुझे महसूस हो रहा था। मैं और आगे बढ़ा तो मुअज़्ज़िन आवाज दे रहा था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके बाद न कोई नबी पैदा होगा, उनके बाद न कोई रसूल पैदा होगा, न कोई ज़िल्ली नबी पैदा होगा, न उरूज़ी नबी पैदा होगा, न बुरूज़ी नबी पैदा होगा। उसके बाद वो कहता है कि जब अपने नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की आवाज जब दिल से मुतासिर होती है तो कहता कि मैं और आगे बढ़ा। उसके बाद आवाज आई कि हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तो मुसलमानों के निजाम इबादत को देखकर मैं दंग रह गया कि हर कोई शख्स जो वहां मौजूद था एतमाद के साथ कदम उठता गया और लोग मस्जिद की तरफ जाते रहे थे। नमाज से मुराद वो नमाज थी जो नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज से मुराद वो नमाज थी जो नमाज फहशा और बुराइयों से रोकती है, नमाज से मुराद वो नमाज थी जो नमाज दिल को अल्लाह का इरफान देती है, नमाज से मुराद वो नमाज थी जो इंसान को अल्लाह की गुर्बत देती है, नमाज से मुराद वो नमाज थी जो मेराज हयात इंसानी है, नमाज से मुराद वो नमाज थी जिससे अल्लाह की बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं, नमाज से मुराद वो नमाज है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये कैफियत महसूस करो कि तुम खुदा को देख रहे हो, या ये कैफियत न भी हो पाए तो कम से कम ये तो महसूस करो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। नमाज पढ़ते हुए हमने कहा, उसने कहा कि अल्लाह की तरफ दावत दी जा रही है, आओ नमाज की तरफ, कम टुवर्ड्स द नमाज, कम टुवर्ड्स द वर्शिप। उसने कहा कि लोग नमाज की तरफ जा रहे थे। उसके बाद आखिरी जो आवाज थी वो कहता यहाँ मैं ठहर गया। अब दिल की दुनिया देरो जबर हो रही है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वो कहता है कि ऐसी आवाज थी कि हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, और फिर हय्य अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। वो अंग्रेज ये कहता है कि जब कामयाबी की बात हमने सुनी, आओ टू द पार्ट, कम टू द पार्ट ऑफ सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। वो कहता है मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो हमने देखा कि एक ही सफ में लोग खड़े हैं और उसके बाद नमाज शुरू हो रही है। इमाम को
फॉलो करने वाले लोग उसके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अब ये कहता है कि यहाँ पहुंचकर मैं सोच रहा था कि हमने चर्च को देखा है, चर्च में जो इन्फ्लुएंशियल होगा वो आगे बैठेगा, जो अमीर होगा वो आगे बैठेगा, जो अरबाब इक़्तिदार होगा वो आगे बैठेगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आगे बैठेगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो आगे बैठेगा। लेकिन जब मस्जिद में हमने देखा और ये महसूस किया कि हर कोई एक इमाम के पीछे खड़ा है इस यकीन के साथ कि अल्लाह एक है, उसकी किबरियाई की आवाज बुलंद हो रही है, तो कहता है वो कि जब मैंने देखा कि हर कोई एक सफ में खड़ा है, कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा और साहब और मुहताज और गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नमाज की अदायगी के बाद मैं फौरन इमाम के पास पहुंचा और कहा ताखीर न हो, हमें इस्लाम के दायरे में आप दाखिल कर लीजिए। कहता मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि तरीके नमाज को देखकर, तरीके इबादत को देखकर, आजान की आवाज हम आप रोजाना सुना करते हैं, मगर यह आवाज हमारे दिलों को मुतासिर नहीं करती। मगर मगरिब में रहने वाला एक शख्स था, एक नवारिद था, जिसने कहा कि नमाज से पहले जो अजान दी जाती है वो अजान सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये अजान अभी इसी वक्त सिदरा की बुलंदियों से रुए जमीन पे नाज़िल हो रही है। यह आवाज दिलों को मुतासिर करती है, यह आवाज इस्तकामत देती है, यह आवाज अल्लाह का तारुफ बख्शती है, यह आवाज नबी से करीब करती है, यह आवाज दिल को मुतासिर करती है। इस आवाज के जरिए से इनकलाब पैदा होता है, इस आवाज के जरिए से हमने अपने अल्लाह का तारुफ हासिल किया है, इस्लाम में दाखिल हो